स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। केंद्र सरकार देश के कुछ राज्यों के साथ ज्यादती कर रही है। उनको सही से बजट नहीं मिल रहा है, जो स्पेशल पैकेज है वो नहीं दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से। और उनका यह आरोप है कि दक्षिण के तमाम राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से। वहीं बिहार को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, या जहां पर बीजेपी सरकारें हैं वहां उनको दिल खोलकर पैसा दिया जा रहा है। अब क्या ये सच है? फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान सुन लीजिए। सदर्न स्टेट में जो डेवल्यूशन है, सदर्न को साउथ में वो केरला भी हो, तमिलनाडु भी हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना भी हो, तो अन्याय हो रहा है। जानबूझ कर रहे हैं। स्पेशल पैकेज देना है तो बिहार को दे रहे हैं, डिवोल्यूशन में बिहार को ज्यादा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश को ज्यादा दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को ज्यादा दे रहे हैं। मतलब हर बार भारतीय जनता पार्टी का सोच सेकंड ग्रेड सिटीजन सदर्न पार्ट, तो ये ठीक नहीं है। हम लोग इसीलिए मामला उठाया नीति आयोग में। मैं ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन कैटेगोरिकल वर्डिक्ट, 50% इज मेरिट, 50% इज डिसेबिलिटी। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी 50% ऑन मेरिट, 50% डिसेबिलिटी में आप बजट अलोकेशन, डिवोल्यूशन अलोकेट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट किए। नीति आयोग में भी मैं मुद्दा उठाया, प्लानिंग कमीशन, हर जगह में हम लोग, फाइनेंस कमीशन के सामने भी हम लोग ये बात निकाले, मगर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। पंकज जी, रेवंत रेड्डी जो कुछ भी कह रहे हैं होता होगा तभी तो कह रहे हैं, गलत तो बोलेंगे नहीं। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इतने लोगों की जिम्मेदारी है, उनसे झूठ तो नहीं कहेंगे। नहीं, रेवंत रेड्डी का बिल्कुल वही कहना है जो कि प्रियांक खड़गे का कहना है। कर्नाटक के बारे में प्रियांक खड़गे ने कहा था कि चूंकि हम लोग ज्यादा टैक्स देते हैं इसलिए यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बनना चाहिए। रेवंत रेड्डी से पहले भी बिहार के लोगों के बारे में कह चुके हैं कि बिहार के लोगों का डीएनए कमतर होता है और हमारा डीएनए सर्वश्रेष्ठ होता है। अब उन्होंने थोड़ा दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीति को एक कदम और आगे लेके गए हैं, जो कह रहे हैं कि दक्षिण के सभी राज्यों के साथ अन्याय होता है और उत्तर के राज्य, और खास करके उन्होंने नाम लिया बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश, इन सब के साथ ज्यादा इनको पैसे मिल रहे हैं। तो मैं तो इतना कहूंगा कि मैं तो बिहार में भी बात करता हूं, वहां के लोगों की अलग शिकायत है कि हमारे साथ अन्याय हो गया। झारखंड के लोगों का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो गया। जिस राज्य में जाइए, बंगाल का कहना है कि हमारे साथ अन्याय हो गया। हाँ, अभी बजट में ममता बनर्जी बोली ना, हमको कुछ नहीं दिया, सब हमारी परियोजनाएं ही रिपीट कर दी हमको। बिल्कुल, शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां के लोगों से आप बात कीजिए और वो कहेंगे कि हमारे साथ न्याय हुआ है। कोई नहीं ऐसा कहेगा। तो बाबा मेरे, अगर इस देश के सभी राज्यों के साथ अन्याय ही हुआ है और सभी राज्यों को नहीं ही दिया है, तो वो पैसा गया कहां? जिन लोगों को सिस्टम नहीं पता, जैसे ये नेता जो क्या करते हैं इनको पता होता है, ये जाते हैं जो योजना आयोग, अब जो खास करके नीति आयोग है उसकी बैठकों में सब जाते हैं। हाँ, ये भी जाते हैं, इनके साथ इनके वित्त मंत्री भी जाते हैं, इनको पता है वो सिस्टम क्या है, लेकिन जनता को बताते नहीं। हकीकत ये है रोहित कि हर राज्य का अलॉटमेंट फिक्स है, ऐसा सिस्टम बनाया गया है और ये सब मिल बैठ के सबने किया है। जिसकी जितनी जरूरत केंद्र सरकार ने किया, जिसकी जितनी समस्याएं, जिसकी जितनी परिस्थितियां, उस हिसाब से बिल्कुल। और उस जब ये नीति आयोग की बैठक होती है, सालाना बैठक, तो उसमें बाकायदा हर राज्य की टीम होती है कि कैसे मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार ने दिया। अलॉटमेंट होता है। हाँ, ये होता है कि अगर आपके हिस्से के मिले पैसे आप खर्च नहीं कर सके या फिर आपने खर्च कैसे किए इसकी रिपोर्ट नहीं दे सकते, तो अगले साल उतना ही कम मिलता है। मान लिया कि उदाहरण के तौर पे, मान लिया कि तेलंगाना को 10,000 करोड़ दिया, उन्होंने 7,000 करोड़ खर्च किया और 3,000 करोड़ का कोई हिसाब ही नहीं, वो नहीं दे सके, तो अगली बार उन्हें 7,000 करोड़ मिलेंगे। ये सभी राज्यों के साथ। लेकिन ये वाली जो बात है कि हम ज्यादा योगदान देते हैं जीडीपी में, टैक्स ज्यादा पे करते हैं तो हमको ज्यादा बजट मिलना चाहिए, ज्यादा हमको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे में कल को महाराष्ट्र आगे कहेगा कि पूरा पूरा पैसा हमें दो, सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान हमारा है। तो
ऐसा नहीं होता। देखिए क्या है ना कि दुनिया के हर देश में कुछ शहर जो होते हैं वो फाइनेंशियल हब होते हैं, और हर देश में कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो पीछे रहते हैं। तो देश की जब सरकारें चलती है तो वो कहती है कि जो मेरे कमजोर बच्चे हैं उनको दूध ज्यादा पिलाओ ताकि वो भी दौड़ने लायक हो सके, और जो पहले से ताकतवर वो थोड़ा कम भी लेगा तो काम चलेगा। अगर भारत भाव है तो इस तरह सोचते हैं। लेकिन मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये नया टूल किट है, नया टूल किट है दक्षिण भारत को उत्तर भारत से लड़ाने का। एक नया टूल किट है भाषा के नाम पे लड़ाने का, कि मैं कन्नड़, मैं मराठी और लड़ो। साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे दक्षिण भारत के राज्य के साथ भेदभाव होता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस बार बढ़िया मिल गया। अब की दोनों में से किसकी बात माने? इस देश में जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे, उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत, धर्म के नाम पे, सिख बनाम हिंदू, ईसाई बनाम हिंदू, तो हिंदू बनाम मुस्लिम, ये सब चलता रहता है। हमें क्या करना है, एक भारतवासी के रूप में फैक्ट्स देखने हैं कि क्या सचमुच इस तरह का भेदभाव हो रहा है, आंकड़ों में है, या सिर्फ कोई नेता बोल रहा है। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी ये बहुत सारे ऐसे नेता हैं लेकिन ये बयान नहीं कर पाते तो इस तरह के बहाने बनाते। लेकिन ये बयान रेवंत रेड्डी का ऐसे टाइम में आया भेदभाव का आरोप लगाने का, जब हम पहले चर्चा कर रहे थे अब से कुछ घंटे पहले कि वो ज्ञान दे रहे थे मुसलमानों को, हमने 4% आरक्षण दे दिया, हमने उनको कैबिनेट में हिस्सा दे दिया, अजरुद्दीन के एमएलसी बनाने जा रहा हूं। तब इनको ये नहीं समझ में आया कि हम एक तबके को गिना रहे हैं और दूसरे तबके के साथ हम भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन यहां भेदभाव गिनाने आ गए। नहीं, होता क्या है ना कि जब कोई सरकार परफॉर्म नहीं कर पाती तो वो इमोशनल इश्यूज को लेके आगे बढ़ती है। तो तेलंगाना नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। आप पैरामीटर्स देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। विकास के जितने पैमाने हैं तो आप देखिएगा कि कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसमें विपक्ष शासित राज्य भी, जैसे तमिलनाडु इस बार अच्छा किया है। इसके साथ ही ये महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। खराब परफॉर्म करने वाले राज्य में भी बिहार है, जो कि एनडीए शासित राज्य ही है, झारखंड है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है। तो इन सब चीजों को जब आप देखिएगा तो क्या होगा कि जिन राज्यों में सरकारें अक्रॉस पार्टी लाइन, मैं किसी एक दल विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहरा हूं, जिस राज्य में सरकारें जितनी ज्यादा नकारा होती हैं, विकास का काम जितना कम करती हैं, इमोशनल इश्यूज वो उतना ज्यादा उठाती हैं। जैसे अगर जैसे 5 साल मैंने राज किया, अब जनता मेरे से हिसाब मांगे कि मेरे लिए क्या किया, तो वो कहेंगे ये मत पूछो, ये पूछो कि मुसलमानों के लिए क्या किया। इस तरह की बात करती है, या हिंदुओं के लिए क्या किया, या फलाना जाति के लिए क्या किया। और जैसे ही आप पूछेगा तो वो कहेंगे देखो मैं चूंकि इस जाति का हूं इसलिए बाकी लोग जलते हैं, इसलिए सवाल उठाते हैं। ये बहुत पुराना टैक्टिक्स है, और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि रेवंत रेड्डी अपने 5 ऐसे काम गिना दे जो उन्होंने तेलंगाना के लिए किया है, जिससे तेलंगाना के लोगों को फायदा हुआ है, और मैं 5 ऐसे काम गिनाऊंगा जिन्होंने भट्ठा बैठा दिया तेलंगाना। आप 5 काम गिनाएंगे, आपको आपके ऊपर नोटिस भी आ जाएगा, याद है ना उन लड़कियों को कैसे नोटिस दिया गया। अच्छा एक बात बताइए कि जो सरकार अच्छा करती है उनको इस तरह के कानून बनाने की जरूरत क्या है कि जो मुझे क्रिटिसाइज करेगा उसको उठा के जेल में डाल दूंगा। सोशल जी बिल्कुल, और उस पर भी काफी बहस हुई थी कि कैसा कानून लेकर आ गए। तो मतलब हर तरीके से केवल दूसरों को दोष देना है रेवंत रेड्डी को, खुद पाक साफ है ऐसे हिसाब से। आखिरी कमेंट। लाल किताब लेके घूमने वाली पार्टी यही है ना कि संविधान, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, तो ये स्वतंत्रता है कि आप अपने राज्य में एक ऐसा कानून ला रहे हैं कि कोई मुझे क्रिटिसाइज करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे। यही मुख्यमंत्री ऐसा है जो कह रहे हैं कि अगर मेरी आलोचना की तो सरेआम चौराहे पे पिटवाऊंगा। वाह रे लोकतंत्र, अपने अपने हिस्से का लोकतंत्र है। जहां मेरा राज है वहां नहीं लोकतंत्र चलेगा, जहां दूसरे का राज है वहां लोकतंत्र की आवाज में बुलंद करूंगा सिर्फ। बिल्कुल पंकज जी, और बाकी रेवंत रेड्डी जिस तरीके से अब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है दक्षिण राज्यों के साथ, वो किस मंशा के साथ आरोप लगा रहे हैं, बवाल करवाना चाहते हैं, जो कुछ भी उनके मन में हो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, या जनता को यह बताना चाहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं, मोदी सरकार ही हमें पैसा नहीं दे रही है, वो जाने। बाकी आपका विवेक क्या कहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।